कि 20 किलो का वैक्यूम क्लीनर लेके घर घर में रोज सुबह जाना है, सुबह से लेकर रात तक 20 किलो का सूटकेस लेके आपको घर घर में जाना है, एक एक घर में जाना है और एक एक घर में एंट्री लेके आपको डेमो देना है और उसे बेचना है। तो हमें देख के हमारे उस जमाने के बॉस लोग को ऐसा लगा ही नहीं कि इसका टोटल वजन ही साला 45, 40, 50 किलो है, ये 20 किलो का लेके घूमेगा तो मर जाएगा ये। तो हमको रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद उनको लोग नहीं मिल रहे थे तो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स में से उन्होंने हमें उठाया और हमें कंपनी में काम दिया। 4 अक्टूबर 1985 को हमको काम मिला और 5 दिन के ट्रेनिंग के बाद हमें मार्केट में भेज दिया गया। 11 अक्टूबर 1985 में, आज से करीबन 40 साल पहले मैं मार्केट में उतरा और उस 5 दिन के ट्रेनिंग के टाइम पे हमें ये पता चला कि हमारी कंपनी में 3,500 सेल्समैन थे और 3,500 सेल्समैन महीने का 4 वैक्यूम क्लीनर एवरेज बेचता था। कितना? 4। और अगर आपने 6-7 बेच दिया तो आपका जो ब्रांच मैनेजर है आपको बढ़िया सा उड़पी होटल ले जाएगा और एक थाली खिलाएगा। और अगर आपने 9 या 10 बेच दिया तो आपका जो रीजनल मैनेजर है वो आपको उससे भी बढ़िया होटल में लेके जाके आपको डिनर खिलाएगा। और अगर आपने 14 बेच दिया तो हमारी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अखिल मार्फतिया साहब, उनके स्टैंडर्ड 2000 रोवर कार, जो उस जमाने का सबसे महंगा गाड़ी इंडिया में होता था, उसमें वो आते थे और ज्वेल ऑफ इंडिया बोल के बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट में लेके जाता था। खाना खिलाएगा, आपको जो मनपसंद खाना पीना चाहिए वो खिलाएगा और आपके बदन पे कहीं पर भी चुम्मा चाहिए वो लगाएगा। अगर आपने मार्फतिया साहब को बोला सर इधर चुम्मा लगाइए पिछवाड़े में, तो वो चुम्मा लगाएगा। अगर तुमने कितना बेचा? 14। तो हम भी साले क्लास में ट्रेनिंग जब हो रहा था, बड़े बड़े तुर्रम खान लोग आके बोले मैंने 4 बेचा है, मैंने पिछले महीने में 5 बेचा है। तो हमारे बाजू में पी प्रेमन बोल के मद्रासी बैठा हुआ था, उसको तो बेचारे को हिंदी भी नहीं आती थी, सीधा केरला से इधर आ गया था बम्बई में। तो बोलता है यार ये लोग तो इतने 4-5 बेच रहे, अपना क्या होगा? मतलब मुझे नहीं मालूम अपना क्या होगा। बोलता है यार ये तो इतने फ्लो इनका इतना बढ़िया है, हिंदी इतना अच्छा बोलते, इंग्लिश इतना अच्छा बोलते, अगर इन्होंने 4 या 5 बेचा तो मेरे ख्याल से 4-5 महीने में तो अपन 1 बेच ही देंगे ना। तो बोलता तू ना अगले महीने में 1 बेचना, मैं 5 महीने के बाद 1 बेचूंगा, ऐसा पी प्रेमन मेरे को बोल रहा था। तो मन में अपना था कि सारा मरने के पहले 1 वैक्यूम क्लीनर बेचना है। अब ये अलग बात है कि जो गुप्ता साहब जो हमारे पहले बॉस थे, उन्होंने हमको बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग दिया था। उस ट्रेनिंग में उन्होंने जो जो बोला हमने उसको रूबरू प्रैक्टिस किया। 11 अक्टूबर को हम मार्केट में उतरे, अक्टूबर के लिए 20 दिन बचा हुआ है 1985। कितने दिन? 20 दिन। हमने 26 वैक्यूम क्लीनर बेचा। तो हम बन गए इंडिया के नंबर 1 वैक्यूम क्लीनर सेल्समैन। हमको भी लगा सारा फ्लूक हो गया, दुनिया को भी लगा कि ये फ्लूक में हो गया, क्योंकि कभी कभी बिक जाता है, हमको भी नहीं मालूम कि बिकी कैसे। लेकिन अगले महीने में हमने 32 बेचा, उसके अगले महीने में 33 बेचा, उसके अगले महीने में 36 बेचा, उसके अगले महीने में 39 बेचा, उसके अगले महीने में 41 बेचा, उसके अगले महीने में 41 बेचा। लेकिन जिंदगी में पिछले महीने से कम कभी नहीं बेचा, कभी नहीं बेचा। तो इंडिया और वर्ल्ड में नंबर 1 सेल्समैन, क्योंकि इलेक्ट्रोलक्स और स्वीडन के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, इलेक्ट्रोलक्स और स्वीडन के साथ, तो वर्ल्ड में हम नंबर 1 सेल्समैन बन गए। तो उन्होंने ग्रुप लीडर बना दिया, 4 लड़के दे दिए, हम इंडिया के नंबर 1 ग्रुप लीडर बने। उन्होंने 4 से 12 लड़के दे दिए और सेल्स सुपरवाइजर बन गए, इंडिया का नंबर 1 सेल्स सुपरवाइजर बने। उन्होंने 29 लोगों को दे दिया और मेरे को ब्रांच मैनेजर बना दिया। पहली बार इंडिया में 200 सेल एक ब्रांच ने, हमारी ब्रांच ने किया। पहली बार 300 हमारी ब्रांच ने किया। पहली बार 400 हमारी ब्रांच ने किया। पहली बार 500 हमारी ब्रांच ने किया। जितने रिकॉर्डे बने हमारी ब्रांच ने बनाए, जितने रिकॉर्डे तोड़े हमारी ब्रांच ने तोड़े। और आज करीबन 30 साल हो गए मेरे को यूरेका फोर्स छोड़ के, आज तक वो रिकॉर्ड्स को कोई माइकल हल तोड़ न सका। इस तरह से हम डिप्यूटी डिविजनल सेल्स मैनेजर, डिविजनल सेल्स मैनेजर, सीनियर डिविजनल सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर बने। और उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर, लाल कलर की
आग बुझाने वाली जो फायर एक्सटिंग्विशर सीज फायर, उस कंपनी में जीएम थे और वहां पर उसके बाद हम डीजीएम थे, फिर जीएम बने और एक ट्रेनिंग कंपनी में फिर एक वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर बने। सब 15 साल नौकरी करने के बाद हमने स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी जो हमारी कंपनी है उसको हमने स्टार्ट किया था 2000 में, 23 साल पहले। आज स्मार्ट जो है दुनिया की बेहतरीन कंपनियों को ट्रेन करता है, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड, हुंडई, एशियन पेंट्स, कोको कोला, जितने भी बड़े कंपनी है उसको ट्रेन करने के बाद स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर जो छोटे धंधे वाले उनको ट्रेन करते हैं। और इस तरह का इंस्पिरेशनल टॉक्स मैं इंस्पिरेशनल टॉक्स मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को और इंश्योरेंस कंपनी को देता हूं। मुझे याद है मेरे डियर फ्रेंड्स, मेरा पहला पगार था 500 रुपए। तब मैंने लक्ष्य रखा कि मुझे महीने का 5000 रुपया कमाना है, तो मैं भागा अपने ऊपर काम किया। मैं 5000 रुपया महीने का कमाता था। जब मैं 5000 रुपया कमाता, मैंने लक्ष्य रखा कि अभी मेरे को 50,000 रुपये महीने का कमाना है। भागा अपने कौशल्यों को इम्प्रूव किया, अपने नॉलेज में अपग्रेडेशन किया, अपने एटीट्यूड्स में परिवर्तन लाया, चाल ढाल में परिवर्तन लाया, सोच विचार में परिवर्तन लाया। और हर वो आदमी जिसने रोकने की कोशिश की उससे बगावत किया। अब आपके लाइफ में भी कोई बहन होगी, अगर आपने ज्वाइन किया और आपकी बहन बोलती है आपको ये काम नहीं करना है, ऐसे यहां पर आइटम बैठा होगा कि किसी लेडी ने ज्वाइन किया और उसके बहन ने या भाई ने बोला तुझे ये काम नहीं करना, और उसने अपनी बहन और भाई के खिलाफ बगावत करते हुए आरसीएम को मन में लेते हुए आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय जिस लड़की ने किया वही जिंदगी में सक्सेसफुल होगी। तो ऐसे हमारी जिंदगी में 50,000 हो गए। फिर हमने कहा कि महीने का 1 लाख चाहिए, 1 लाख कमाया, 2 लाख करेंगे, 3 लाख, 4 लाख, और फिर हमने कहा महीने का 5 लाख रुपया कमाना है। जब हम महीने का 5 लाख रुपया कमाते थे, हमने बोला महीने का काम ही नहीं करना, अब दिन का काम करना है। तो दिन में हमने कहा कि 3,000 रुपया कमाएंगे, फिर हमने कहा दिन में 30,000 रुपया कमाएंगे, फिर हमने कहा दिन में हम 1 लाख रुपया कमाएंगे, 2 लाख रुपया कमाएंगे, 3 लाख रुपया कमाएंगे, 5 लाख रुपया कमाएंगे। जब हम दिन का 5 लाख रुपया कमाते थे, हमने लक्ष्य रखा अब ये दिन का काम नहीं चलेगा, अब हमको पैसे घंटे का चाहिए। तो हमने कहा कि 1 घंटे का 3,000 लेंगे, 1 घंटे का 30,000 लेंगे, 1 घंटे का 1 लाख रुपया लेंगे। और आज मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि हम दिन का 10 लाख रुपया लेते हैं, और पूरा कैलेंडर भरा हुआ है, पूरा कैलेंडर भरा हुआ है। लोगों ने एडवांस में पैसे दिए हैं, पूरा कैलेंडर भरा हुआ है। मुझे याद है माय डियर फ्रेंड्स, 2 रुपए की पेन रखता था मैं, शार्प का पेन बंबई के रेलवे स्टेशन पे मिलता था, 2 रुपए का पेन। फिर हमने कहा ये पेन नहीं रखेंगे, 40 रुपए का विल्सन रखेंगे। विल्सन का पेन रखा, 40 रुपए का विल्सन रखा। तो हमने कहा ये नहीं चलेगा, हम इसको अभी शेफर का पेन रखेंगे, 400 रुपए का शेफर का पेन रखेंगे। जब शेफर का पेन रख के घूमते थे, हमने कहा इसको ज्यादा टाइम रखना नहीं है, 1000 रुपए का सिल्वर क्रॉस पेन रखेंगे। फिर हमने कहा 2000 का गोल्ड क्रॉस पेन रखेंगे। फिर हमने कहा कार्टियर का पेन रखेंगे। इस तरह से 10 लाख रुपए का पेन तक हम पहुंच गए। मुझे याद है मेरा पहला घड़ी होता था 500, मेरे फादर ने दिया हुआ हेनरी सैंडोस एंड फिल्स, जो कि फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड भी नहीं था, मेरे ख्याल से 25वां हैंड था। वहां से हमने 500 रुपए की पहले घड़ी खरीदी, सिटीजन कॉर्ड्स। फिर हमने कहा 5,000 की घड़ी डालेंगे, 50,000 की घड़ी डालेंगे, 5 लाख का घड़ी डालेंगे, 10 लाख का घड़ी डालेंगे। मुझे याद है मेरा पहला जो हम स्टेशन, मतलब ये जो वेस्टर्न रेलवे में घूमते थे, और फिर हमने कहा अब ये ट्रेन में सफर नहीं करेंगे, अब हम सेकेंड हैंड कावासाकी बजाज लेंगे। जो दिन सेकेंड हैंड कावासाकी बजाज लिया, उसको चलाया और मंदिर गए, उसका पूजा किया। हमने कहा कि अब राजदूत 175 टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वाला बाइक लेंगे। जो दिन उसको खरीदा, पूजा किया, वो दिन हमने कहा कि हम प्रीमियर पद्मिनी सेकेंड हैंड गाड़ी लेंगे। जो दिन हमने प्रीमियर पद्मिनी सेकेंड हैंड गाड़ी लिया, वो दिन हमने लक्ष्य तय किया कि मारुति 800 नॉन एयर कंडीशन लेंगे। फिर हमने मारुति 800 का टारगेट रखा कि ये तारीख को हम मारुति 800 एयर कंडीशन वाला गाड़ी इतने बजे लेंगे, एक दिन को लेंगे। फिर हमने लक्ष्य रखा कि मारुति एस्टीम गाड़ी 6,35,000 रुपए का रोकड़ा डाउन लेके हम ये तारीख को लेंगे।
जब उसकी पूजा करके वापस आ रहे थे तब हमने कहा हुंडई सोनाटा 15 लाख रुपए का गाड़ी ये तारीख को लेंगे। जब उसका पूजा करके वापस आ रहे थे तब हमने कहा E280 मर्सिडीज गाड़ी 58 लाख रुपए का उसको लेंगे। वहां से जब मंदिर से वापस आ रहे थे सिद्धिविनायक टेम्पल के बाहर गाड़ी पार्क कर दी और मंदिर की तरफ देखा, बोले ये गाड़ी जो अभी मैंने 10 मिनट पहले लिया इसको ज्यादा दिन नहीं चलाएंगे। अब मर्सिडीज बेंज एस क्लास 1 करोड़ 8 लाख रुपए वाली गाड़ी को हम खरीदेंगे। और वो तारीख को जाके 1 करोड़ 8 लाख रुपए का गाड़ी को खरीदा, फिर 2 करोड़ रुपए का मर्सिडीज मेबैक को खरीदा। अब परसों के दिन ही 3 करोड़ रुपया का मर्सिडीज मेबैक जो नया एडिशन आया है उसको हमने बुक कर दिया। अगला गाड़ी होगा रोल्स रॉयस 8 करोड़ रुपए की। सो मुझे ये बताइए, मुझे पैसा मिला, नाम मिला, इज्जत मिला, शौहरत मिला, गाड़ी मिला, घोड़ा मिला, सब कुछ मिला, ऐसा क्यों हुआ? Why did everything मेरे लाइफ में नॉट पॉसिबल तो हुआ ही नहीं। हमने ये नोट को निकाल दिया, ये जो नोट है इसको निकाल दिया एंड एवरीथिंग बिकेम पॉसिबल। क्यों? ऐसा क्यों? कौन बताएगा? एक एक करके हाथ ऊपर करके। यस सर, हाथ आपने ऊपर किया, आप बताइए वो क्या रीजन है कि संतोष नायर पैसा भी बनाया, नाम भी बनाया, इज्जत भी कमाया और आज मेरी उम्र 60 की करीब हो गई है। सितंबर में 60 का हो जाऊंगा मनीषा जी, 60 इयर्स ओल्ड, और 40 साल से मैं काम कर रहा हूं और आज भी 18 से 19 घंटे काम करता हूं। रात को 2 बजे पहुंचे, 3 बजे पहुंचे, नहीं पहुंचा, सोया नहीं सोया, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला गाड़ी तय है, अगला बंगला तय है, अगला काम तय है, अगला काम क्या करना तय है। 136 में मेरे को मरने का है, 136 में। अभी तुम्हें कच्ची कली, अभी तुम्हें लड़ाई लेना, अभी तो जीवन शुरू भी नहीं किया, अब तो शुरू भी नहीं किया, अभी तो शुरू करूंगा, अब तो करूंगा कांड। तो क्यों सक्सेसफुल रहा? यस, कोई तो जंट में। यस सर, मेरा पर्पस, मेरा लक्ष्य बड़ा क्लियर था। मेरा पर्पस, मेरा लक्ष्य क्लियर था और कोई भी पर्पस पे मैं रुकता नहीं। ना मैं गोल्ड पे रुकता, ना मैं स्टार गोल्ड पे रुकूंगा, ना मैं कोई भी लेवल पे रुकने वाला नहीं। और मैं डरने वाला नहीं हूं कि अगले लेवल पे जाने से शायद पिछला लीडरशिप का पॉइंट कम हो जाएगा, ऐसा घबराने वाला इंसान गधा नहीं हूं मैं। Are you with me? मैं डरता नहीं हूं। मेरे दोस्त लोग मेरे को बोलते थे, जब मेरा टारगेट 200 का था तो मैं 350 करता था, तो बंबई में 10 ब्रांच मैनेजर और होते थे, 9 और होते थे, क्योंकि मैं 10वां ब्रांच मैनेजर था। तो मुझे बोलते थे, साले तेरा टारगेट 200 है, तू 350 करता, हमको क्यों मरवा रहा है? क्योंकि हमारे से तो 200 होती नहीं है, हम तो 100-150 कर रहे हैं। तू 200 बोल के 350 करता है। जब तेरे बॉस लोग 350 टारगेट तेरे बना देंगे तो तू 500 करता, वो 500 करता, तू 600 करेगा। मतलब तू जो देता उससे ज्यादा करता। इस चक्कर में साला हम फंसते जा रहे हैं। ज्यादा नहीं करने का, जितना दिया ना 200 उतना ही करने का। 350 क्यों करता है? लेकिन उन गधों को नहीं मालूम, वो 9 को, कि थोड़े टाइम के बाद उनका बॉस मैं ही बनने वाला। और आज उनकी बातों में आके हिंदू मुस्लिम भाई भाई करके भागीदारी कर लिया और उनके विचारों के साथ मिलके चला गया होता। जो दिन उनका बॉस बनता तो हमारी औकात उनके सामने कुछ नहीं होता। डू यू एग्री विथ मी? एंड देयरफॉर जब मैं उनका बॉस बना तो उनको एक बात तो पक्का था, 200 नहीं करेगा तो ये बलात्कार कर देगा, ये मार डालेगा हमको। क्योंकि ये खुद 200 वो जो 200 का 350 करता था, अभी हमारा बॉस बन गया। हमारे दूसरे बॉस को तो हम उल्लू बना सकते थे कि सर हमारा तो 200 का टारगेट है, लेकिन 150 इसलिए हुआ क्योंकि ये प्रॉब्लम चल रहा था, फिर वो राम जन्मभूमि बीच में आ गया, फिर ये हो गई, फिर बीच में मेरी औरत का शादी था, ये हो गया, इसके लिए मैं कर नहीं पाया। ये स्टोरियां मेरे ऊपर चलने वाला नहीं है। उन 9 को मालूम पड़ गया। जो दिन में उनका बॉस बना,
साले सबका टारगेट मैंने डबल कर दिया और सबका परफॉर्मेंस भी डबल हो गया। हमारे आने से परफॉर्मेंस डबल हो गया, बस हमारे आने से, हमने कुछ किया नहीं। इसको लीडर बोलते हैं, जिसके आने के पहले टीम के अंदर सवाल मच जाती है कि साला ये पुलिस इंस्पेक्टर आया है, ये हमें मार डालेगा। बहाने नहीं चलेंगे, ये हमारे सारे लोगों को मालूम है। तो जब इन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य बड़ा क्लियर था, सिर्फ मेरा लक्ष्य ही नहीं, मेरा हर लक्ष्य उस लक्ष्य के बाद भी क्लियर था, और उस लक्ष्य के बाद क्या करना है वो भी क्लियर था। इसका मतलब है कि न मैं रुका न मैं थका, क्योंकि रुका हुआ आदमी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। रुकना नहीं है। अभी छत्तीसगढ़ में टीम बनाया है तो साले झारखंड में टीम बनाएंगे, फिर झारखंड में टीम बन गया तो एमपी पे राज करेंगे, एमपी में टीम बन गया तो सीधा वेस्ट बंगाल में ही घर शिफ्ट कर देंगे, और वहां पर हो गया तो उड़ीसा तो अपना बाप का ही घर है समझ के उधर रह जाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में रह के खाली काम नहीं करेंगे, पूरे वर्ल्ड को अपने मुट्ठी में लेंगे। ये विचार है, इसको पर्पस बोलते हैं। आप में से कई लोगों का अंतिम संस्कार छत्तीसगढ़ में ही होगा। 1 लाख रुपए की इनकम में ही आपका अंतिम संस्कार हो जाएगा। जो गाड़ी चला रहे हो उस गाड़ी में ही आपका अंतिम संस्कार हो सकता है। हमने तो जो दिन गाड़ी खरीदा उसी दिन गाड़ी बदलने के बारे में सोचते थे। जो दिन गाड़ी खरीदा 2:10 में खरीदा तो उसको भी बोल देते थे हम, किसको, गाड़ी को, कि देख भाई 17-18 महीना चलाएंगे तेरे को, जितना मजे लेना है मेरे पिछवाड़े का में, क्योंकि ज्यादा टाइम तेरे साथ बिताने वाले नहीं है। अलविदा करूंगा 15-16 महीने में, आनंद ले ले, मैं भी ले लेता हूँ, तू भी ले ले, क्योंकि तेरे को तो छोड़ के आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। अलविदा नहीं, ये बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है तो हाथ पकड़। ओके, यस, क्यों मुझे सक्सेस मिला और आज भी मिल रहा है सर? बिल्कुल, लगातार सेल्फ इंप्रूवमेंट करता रहा, लगातार सेल्फ इंप्रूवमेंट करता रहा और कभी भी रुका नहीं। मैं आज भी रोज रात को सोने के पहले मैं ये किताबें लिखता हूं, रोज रात को सोने के पहले ये किताबें लिखता हूं। इसको बोलते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे ये विक्ट्री बुक है, ये विक्ट्री बुक लिखता हूं, रोज रात को लिखता हूं आज मेरी 3 बड़ी अचीवमेंट क्या है, ये अचीवमेंट बड़ी क्यों है, इस अचीवमेंट को बढ़िया करने के लिए मैं और क्या करूंगा और उसके लिए क्या कदम लूंगा, कल मुझे क्या क्या काम करने हैं, 1 काम 2 काम 3 काम, इस काम को करने के लिए आज रात को मुझे क्या तैयारी करनी है, ये तैयारी ये तैयारी ये तैयारी। फिर कल रात को बैठूंगा, इसी को देखता हूं कि जो हमने बोला था कि ये काम करना है, वो काम करते टाइम क्या समझ में आई तुझे। मैं बोला आप दोपहर, मतलब आज हमने लिखा कि कल हमने रात को लिखा कि रायपुर में हमें प्रोग्राम लेना है RCM न्यूट्रीचार्ज का। अब हमने लिखा कि हम ये चीजें करेंगे, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमने माहौल देखा और हमने चीजों को बदला। तो वो बदलने की वजह से हमने क्या सीखा, और उसके बाद यानी कि लर्निंग बिफोर डूइंग, लर्निंग वाइल डूइंग, मतलब करते टाइम, सेल्स कॉल करते टाइम या प्रोग्राम चलाते टाइम क्या समझ में आई। जैसे आज से 3 दिन पहले मैं केरला में 3000 लोगों को आपका RCM का एड्रेस कर रहा था। एक रात पहले मैं लिख रहा हूं कि कल मुझे लोगों के सामने खड़े रह के बात करना है। मलयालम में बात करना है। अब साली अपन मलयालम में तो ज्यादा प्रोग्राम लेते नहीं, हम तो इंग्लिश और हिंदी में लेते हैं। अब मलयालम में प्रोग्राम लेना है।
ये वर्ड पॉसिबल को मलयालम में क्या बोलते हैं? तो पूरी रात बैठ के गूगल में से 31 वर्ड्स की पढ़ाई की। हर वो चीज जो पावर पॉइंट में था उसकी पढ़ाई की और 31 पॉइंट्स, 31 वर्ड्स की मास्टरी की। और अगले दिन जब प्रोग्राम ले रहा था उन 31 वर्ड्स को हमने यूज किया और प्रोग्राम बहुत ही हिट हुआ। रात को घर आने के बाद, होटल में आने के बाद, आज हमने क्या सीखा प्रोग्राम करते टाइम, तो हमने ये लिखा, अच्छी अच्छी नई वर्ड्स को यूज करने की वजह से हमारा प्रभाव जो है बहुत भयंकर हुआ। जिंदगी में इससे हमको क्या सीखने को मिला कि जहां जाओ उस मार्केट के हिसाब से, उसके हिसाब से, उसके लोगों के हिसाब से बात करो। ये जिंदगी की लेसन हमने कैप्चर कर दी। हर दिन रात को ये रिजल्ट मल्टीप्लाई विक्ट्री बुक लिखता हूं। हर दिन रात को विक्ट्री बुक लिखता हूं, ये वाली बुक लिखता हूं जहां पर आज मैं किस इंसान के प्रति कृतज्ञ हूं, किस इंसान ने मुझे आज क्या दिया। किसी ने मेरे को आज बिजनेस दिया तो आज रात को न्यूट्रीचार्ज का नाम लिखेंगे, आज न्यूट्रीचार्ज के प्रति कृतज्ञ हूं। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने हमको रायपुर में प्रोग्राम करने दिया। अब इस कृतज्ञता को व्यक्त कैसे करूंगा? उनको मैं एक मैसेज भेजूंगा और इसके लिए क्या एक्शन लूंगा। और अगले पेज में लिखता हूं, आज एक इंसिडेंट क्या हुआ, आज एक हादसा क्या हुआ मेरे लाइफ में, उस हादसे में अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ। अगर यही हादसा वापस हो जावे, ये इंसिडेंट वापस हो जावे, क्या हम वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे हमने कल बिहेव किया या आज बिहेव किया? इसको लिखेंगे। इस तरह से हम अपने आप को रोज, जैसे उन्होंने कहा, निरंतर अपने अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट ला रहा हूं। 9 किताबें हैं, इसमें 6 रोज रात को लिखता हूं, बाकी 3 जब जब इंसिडेंट होता है तब मैं लिखता हूं। अपने हेल्थ के लिए एक बुक लिखता हूं, आज मैं चलने गया, आज मैं तला हुआ चीज नहीं खाया, ये वो चीजें लिखता हूं। वाई वाई बुक लिखता हूं, आज एक आदमी अपने टीम में से, आज समझो अपना 30 आदमी छोड़ के चला गया, तो क्यों छोड़ के गया, वाई का जवाब दीजिए। वो क्यों हुआ, वाई, उसका जवाब दी। वो क्यों हुआ, वाई, उसका जवाब दी। वो क्यों हुआ, वाई, उसका जवाब दी। वो क्यों हुआ, वाई। ऐसा वाई वाई 5 बार करोगे तो रियल मुद्दा आपके सामने नजर आएगा कि वो लोग 30 जन छोड़ के क्यों गए। हमारी लाइफ में साली 30 जन छोड़ के गए, हम वही हरकत करते हैं अगला दिन और ये समझ में ही नहीं आता है कि लोग छोड़ के क्यों गए, क्योंकि हमने कभी उसको ट्रैक करने का, समझने का, जानने का कोशिश नहीं किया। तो ये जेंटलमैन ने जैसे कहा, हमारी सक्सेस के पीछे हमारा निरंतर सेल्फ इंप्रूवमेंट का जो टारगेट है कि आज रात को संतोष नायर आज से बढ़िया बन के ही सोएगा। आज रात को संतोष नायर आज से बढ़िया बन के ही सोएगा, कल जब उठेगा वो एक नया इंसान होगा। इसीलिए 60 के उम्र में भी लगातार आगे बढ़ने का, पढ़ने का, लिखने का और जानने की जो उत्सुकता है, जो जिज्ञासा है, वो जिंदा है। और क्या रीजन है मेरे सक्सेस का? 2 इंसान ने बता दिया। और क्या रीजन है मेरे सक्सेस का? यस सर, जेंटलमैन आउट देयर। बिल्कुल, डिससैटिस्फैक्शन इज द मदर ऑफ प्रोग्रेस।